बड़ी धूमधाम से एक माह बाद अलका और सेठ राजा राम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर सेठ के बंगले में आ गई। सेठ राजा राम के बंगले में अलका का खूब स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई थी। रात में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद सेठ राजा राम भी वहां आ गया और फिर वही हुआ जो सुहाग रात में होता है। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजा राम से शादी करने को तैयार हो गई थी। राजा राम, जो कि अलका से बहुत बड़ा था और दुजहा भी था, पिछले साल ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। अलका ने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र तो राजा राम के छोटे भाई विनय पर थी, जो देखने में बेहद सुंदर था। सेठ राजा राम जब फैक्ट्री चला जाता तो अलका विनय के पास आ जाती थी और खूब हंसी मजाक करती थी, क्योंकि उनका रिश्ता देवर भाभी का था। विनय तो सामाजिक तौर पर अभी नादान था। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था और उसके शरीर के निचले पार्ट में तनाव आ जाता था। हर रोज़ की तरह एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो अलका विनय के कमरे में आ गई। विनय बैठा पढ़ाई कर रहा था। अलका ने उससे पूछते हुए कहा, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही दिल बहला रहा हूँ। अलका ने विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा जी। अलका घर के सारे दरवाजे पहले ही बंद कर आई थी। उसे विनय के पास आने में कौन रोक सकता था। फिर अलका विनय के बेहद करीब आई और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। बेचारा विनय कुछ नहीं बोल पाया। उसका पूरा शरीर कपकपा गया और ना जाने उसे कैसा कैसा लगने लगा। अलका ने विनय की ओर देखते हुए कहा, विनय जी, भाभी जी, एक बात बोलूं? कहिए। अगर मैं कोई बात कहूं तो तुम अपने भाई साहब से तो नहीं कहोगे? यदि आप मना करोगी तो नहीं बोलूँगा। फिर अलका ने धीरे से कहा, आओ हम तुम्हें कुछ सिखा दें, लेकिन ये बात भूलकर भी अपने भाई से मत कहना। जी भाभी, नहीं कहूँगा। और फिर अलका विनय को अपने बेडरूम में ले गई और विनय को अपने बगल में लिटा लिया और एक एक करके अलका विनय को सब सिखाती चली गई और विनय के शरीर से लिपटकर जवानी के मज़े लेती चली गई। छोटे से देवर को वो मज़ा दे दिया जो उसे कई सालों बाद मिलने वाला था। अब अलका रोज़ अपने देवर के साथ यही सब करने लगी। दरअसल अलका ने पहले ही सोच लिया था कि वह सेठ राजा राम के साथ शादी जरूर कर रही है, पर वह विनय के साथ रिश्ता जरूर बनाकर रहेगी। अब विनय को कहने या बताने की ज़रूरत नहीं थी। वह अपनी भाभी के लिए ट्रेंड हो गया था। राजा राम के फैक्ट्री जाते ही वह दोनों बिस्तर पर आ जाते और घंटों बिस्तर पर कुश्ती करते थे।